आज बहुत ही पौष्टिक गोंद के लड्डू बनाने लगे हैं। सर्दियों में एक गोंद का लड्डू जरूर से खाना चाहिए। गोंद के लड्डू घर में आराम से बनाए जा सकते हैं। घर पे ही 10 से 20 गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने बादाम, काजू, पिस्ता, डेजिकेटेड कोकोनट, सफेद वाले तिल, पॉपी सीड, मेलन सीड और खरबूजे के बीज का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले पिस्ता, काजू और बादाम को मैंने बारीक काट लिए। 2 मीडियम साइज कटोरी में मैंने बारीक वाली गोंद ले ली है। गोंद आराम से मार्केट में मिल जाती है। इसी तरह से 2 से 3 हरी इलायचियों को मैंने कूट के उसका पाउडर बना लिया है। हरी इलायची का पाउडर के साथ मैंने आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी लिया है। 2 कटोरी भर के मैंने गेहूं का आटा लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। गोंद के लड्डू बनाने के लिए आधा किलो देसी घी ले लिया है। जितना घी लगेगा उतना मैं आपको बताते जाऊंगी। मीठे के लिए मैंने बूरे का इस्तेमाल किया है। 2 कप भर के बूरा ले लिया है। आटे की तरह बूरा भी मैंने 2 कप लिया है। सबसे पहले एक साफ कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है, तो थोड़ा थोड़ा करके देसी घी डाल लेते हैं। कुल मिला के 3 छोटे चम्मच मैंने देसी घी के गरम करने के लिए कढ़ाई पे रख लिए हैं। घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस की आंच मैंने मीडियम ही रखी है। सबसे पहले गोंद को फ्राई कर लेते हैं। गोंद को फ्राई करने के लिए हाथ में मैंने थोड़ा थोड़ा गोंद लिया है। एक ही बारी में सारा गोंद नहीं डालेंगे, वरना गोंद चिपक जाएगा और वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा। घी में गोंद डालने के बाद इसको एकदम हिलाना नहीं है, और जैसे गोंद पकने लगेगा तो इसको थोड़ी देर तक हिलाना है। तो जैसे ही गोंद बिल्कुल फूल जाएगा तो इसको हमने बाहर निकाल लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हमें सारा गोंद फ्राई करना है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर गोंद अच्छी तरह से फ्राई होगा। तो इसी तरह से सारा का सारा गोंद फ्राई कर लेते हैं। और अगर लगेगा कि घी कम हो गया है तो थोड़ा सा घी और भी डाल सकते हैं। गैस की आंच मैंने मीडियम ही रखी है। बहुत ज्यादा ना फुल रखनी है, ना ही बहुत स्लो करनी है। तो इसी तरह से सारा गोंद अच्छी तरह से फ्राई करके एक बर्तन में निकाल लेते हैं। कुल मिला के मैंने 2 छोटी कटोरी गोंद की ली है, बारीक वाले गोंद की। तो पहला बैच तो हमारा बनके तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरा बैच गोंद का भी हम फ्राई कर लेते हैं। और सारा गोंद अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद खुले से बर्तन में निकाल लेते हैं। अब गोंद को हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने देसी घी का और डाला है। जो कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता है, उसको अब हम फ्राई कर लेते हैं मीडियम आंच में ही। मीडियम आंच में अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। इसमें से भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी है और ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट अब मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी कढ़ाई में जो बचा हुआ घी है उसमें मेलन सीड और खरबूजे के बीजों को भी मैंने मीडियम आंच में भून लिया है। इनमें से बहुत अच्छी महक आ रही है और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इनको मैंने उसी थाली में निकाल लिया है जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखा था। अब इसी कढ़ाई में जो थोड़ा सा घी बचा है उसमें मैंने पॉपी सीड और तिल अच्छी तरह से भून लिए हैं। बिल्कुल स्लो आंच में भूनना है, वरना ये बहुत जल्दी जल भी जाते हैं। पॉपी सीड्स और सेसमी सीड बहुत ही अच्छा लड्डुओं को फ्लेवर देंगे। तो इनको अब जल्दी बाहर निकाल लेते हैं। सेसमी सीड और पॉपी सीड अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इनको भी ड्राई फ्रूट वाली थाली में मैंने डाल लिया है। तो अब इस थाली को साइड पे रख देते हैं और कढ़ाई को अच्छी तरह से नैपकिन से साफ करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी का डाला है। घी अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। स्लो आंच में ही मैंने घी को गर्म करने के लिए रखा है। अब डेजिकेटेड कोकोनट को अच्छी तरह से भून लेते हैं। जैसे ही कोकोनट का कलर ब्राउन होगा तो इसको हमें बाहर निकाल लेना है। इसमें से बहुत अच्छी महक भी आ रही है। कोकोनट अच्छी तरह से भुन चुका है। इसको ड्राई फ्रूट वाली थाली में डाल के साइड पे रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई को पेपर नैपकिन से साफ करने के बाद 2 कप भर के जो मैंने छना हुआ गेहूं का आटा लिया है वो डाल लिया है। अब इस गेहूं के आटे को हमें बिल्कुल स्लो आंच में भूनना है। जितना अच्छी तरह से आटा भुनेगा उतना ही अच्छे गोंद के लड्डू हमारे बनके तैयार होंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज होने लगा है आटे का। तो अब मैंने इसमें 2 चम्मच भर के देसी घी के डाल लिए हैं और इस आटे को स्लो आंच में हमें भूनते जाना है जब तक इस आटे का कलर थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। स्लो आंच में भूनते भूनते आटे का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो 1 चम्मच घी मैंने और डाला है इसमें, ताकि घी के साथ आटा अच्छी तरह से भुनता जाए। तो बहुत अच्छी आटे में से महक आ रही है। आटा अच्छी तरह से
भुन रहा है। अभी आटे को स्लो आंच में और थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाए। तो जब तक आटा भुन रहा है स्लो आंच में, तब तक जो हमने गोंद पहले से फ्राई करके रखा है इसको थोड़ा थोड़ा पीसेंगे। तो एक कटोरी का जो तला होता है उसको दबा दबा के गोंद को थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे। पीसने से गोंद के लड्डुओं में बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा। तो कटोरी या गिलास की मदद से इसको हल्का हल्का इसको पीस लेंगे गोंद को। क्योंकि हमने गोंद को अच्छी तरह से फ्राई किया है तो ये आराम से पिस जाएगा। सारा गोंद अच्छी तरह से पिस चुका है, तो इसको अब इकट्ठा कर लेते हैं एक तरफ। और जो हमने सारा ड्राई फ्रूट पहले से फ्राई करके रखा है उसको भी अब हम गोंद के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने अलग से निकाल लिया है। तो सारा गोंद और ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट मैंने जो अलग से रखा था उसको मैंने कूंडे डंडे में हल्का हल्का दरदरा सा ना पीस लिया है। तो इसको पीसने के बाद सारे ड्राई फ्रूट और गोंद के साथ ना मिक्स कर लेते हैं। ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो अब काले मिर्च का पाउडर और इलायची का पाउडर भी ड्राई फ्रूट और गोंद के साथ ना मिक्स कर लेते हैं। अब बाकी सारी तैयारी हमने कर ली है। अब आटे को भी चेक कर लेते हैं। आटा अभी अच्छी तरह से भुन रहा है। तो अभी आस्ता आस्ता आटे का कलर भी चेंज होने लग गया है। तो थोड़ा सुनहरे कलर का हो गया आटा। तो अब इस स्टेज में जो हमने ड्राई फ्रूट और गोंद फ्राई करके रखा है वो सारा का सारा आटे में मिक्स कर लेते हैं। गैस की आंच मैंने बिल्कुल ही स्लो रखी है। अब सारे ड्राई फ्रूट और आटे को स्लो आंच में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा गुनगुना सा गर्म भी हो जाए। तो अब हमारा मिक्सचर हल्का सा गुनगुना गर्म हो गया है। तो अभी बूरा हम कढ़ाई में नहीं डालेंगे क्योंकि अभी ये गर्म है, कढ़ाई गर्म है। तो सारा का सारा जो मिक्सचर है वो मैंने एक परात में ना निकाल लिया है। तो सारा का सारा मिक्सचर एक परात में निकाल लेते हैं ताकि जो ये जो मिक्सचर है ये बहुत ज्यादा गर्म ना हो। क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा गर्म होगा तो जब हम बूरा मिक्स करेंगे तो वो पिघलने लगेगा। तो हल्का सा गुनगुना कर लेते हैं इसको। तो हल्का सा मिक्सचर गुनगुना सा हो गया है। तो अब हम इसमें बूरा मिक्स कर लेते हैं। तो सारा का सारा बूरा ड्राई फ्रूट और आटे के साथ मिक्स कर लेते हैं। जैसे जैसे बूरे को हम आटे और ड्राई फ्रूट में मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए अंदाजा लग जाएगा कि ये प्रॉपर बाइंड हो रहा है या नहीं। अगर तो ये प्रॉपर बाइंड ना हो रहा हो तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो इसी स्टेज में थोड़ा सा देसी घी मैंने गरम कर लिया है और ये जो मिक्सचर है ये भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना गरम है। तो इसमें 3 से 4 छोटे चम्मच देसी घी के डाल लेते हैं। 3 से 4 चम्मच देसी घी के डालने के बाद फिर से इसको बाइंड करना है। तो तब भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा होगा तो 3 से 4 चम्मच इसमें और देसी घी ऐड करना है। जैसे जैसे आप इसमें देसी घी डालेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से बाइंड होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा मिक्सचर उठाया है और ये अच्छी तरह से बाइंड होना शुरू हो गया है। तो बड़े आराम से गोंद के लड्डू बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये देखिए पहला लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी गोंद के लड्डू भी जल्दी से बना लेते हैं। अभी ये जो मिक्सचर है ये भी थोड़ा गुनगुना गर्म है। तो फटाफट से हाथों की मदद से इसको दबा दबा के राउंड शेप दे देंगे। तो इसी तरह से सारे गोंद के लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए ये प्रॉपरली राउंड हो गए हैं, मगर मेरे थोड़े हाथ मैसी हो गए हैं तो इसको बाद में हाथों को धो लेंगे। तो सारे के सारे पहले लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो ये लड्डू बहुत ही गुणकारी होते हैं। सर्दियों में जरूर से एक लड्डू ये खाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। गोंद के लड्डुओं को सर्दियों में जरूर से खाया जाता है। तो जब आपके गोंद के लड्डू बनके तैयार हो जाएं तो इसको एयर टाइट जार में आप 1 महीने तक रख सकते हैं। मैंने ये जो गोंद के लड्डू बनाए हैं इसका साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है लड्डुओं का। आप चाहें तो इसका साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आप बड़े साइज के लड्डू बना रहे हैं तो इसका आधा ही लड्डू खाएं क्योंकि ये थोड़ा हैवी भी होता है, मगर सर्दियों में ये बहुत गुणकारी भी होता है। तो जरूर से गोंद के लड्डू सर्दियों में बना के देखें। गोंद के लड्डू बनाने के लिए 2.5 कप घी का इस्तेमाल मैंने किया है। तो गोंद के लड्डू सही से बने उसके लिए 2 से 3 कप का एस्टिमेट बिल्कुल ठीक रहेगा लड्डू बनाने के लिए। तो इस सर्दियों में गोंद के लड्डू जरूर बना के देखें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आपका अपना ही चैनल thehomechef.283 को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।